हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी जेल वार्डन फायरमैन 19 दिसंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी का पूरा जो सॉल्यूशन है। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को उसके क्या क्या आंसर होंगे वो बताए जाएंगे। तो प्लीज़ इसके बाद सभी लोग अपने इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और खासतौर से जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं और जिनका भी एग्जाम 20 तारीख को, वो लोग तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है कि बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि डैश। तो यहाँ भरा जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इन तिलों में तेल नहीं। तो पहले का ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा है महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो महाजनी समय में महाजनी जो शब्द है उसमें जो प्रत्यय है वह प्रत्यय ई है। ठीक है। उसके बाद हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, जो कि आपका वहाँ भी ऑप्शन हो जाएगा आपका रामचंद्रिका, और आपका ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो कहता है कि गांव के लोगों को कहते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही होगा, ग्रामीण व्यक्ति। पांचवा क्वेश्चन है गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी ऑप्शन सी आपका सही होगा। छठा क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में इसे यौगिक शब्द को पहचान कीजिए। तो इसमें यौगिक शब्द हो जाएगा आपका परम औषधि। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सातवां क्वेश्चन है वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता लिखी है, तो यह कविता मैंने लिखी है। ठीक है। अगर यहाँ पर किसने अगर आप भरते तो किसने के लिए लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होना जरूरी था, तो क्वेश्चन मार्क नहीं था, इसलिए आपको यहाँ पर मैंने भरा जाएगा। उसके बाद आपका आठवां क्वेश्चन है कि राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। तो आपके हरिवंश राय बच्चन जी। 10वां नंबर माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो सही आंसर हो जाएगा हिम तरंगड़ी। उसके बाद आपका 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। तो कार्य में दक्ष, ऑप्शन नंबर बी। 12वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। तो ऑप्शन हो जाए आपका हो जाएगा वायु वेग, ऑप्शन नंबर ए। 13वां क्वेश्चन उद्घाटन का संधि विच्छेद है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्धन घाटन। 14वां जो क्वेश्चन आपका है भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 346, सॉरी अनुच्छेद आपका 348, और हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15वां है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति में कवि किस कवि की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह पंक्ति किस कवि की है। तो कवि रैदास जी की यह पंक्ति है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 16वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शब्द का एक वचन एक सा नहीं रहता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। 18 मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है। तो आपका हो जाएगा हूँ, यानी ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है। तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका सही होगा, मुझे बहुत आनंद आता है। क्वेश्चन नंबर 20 रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा सन 1970, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द नया शब्द बनेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय, यानी ऑप्शन नंबर सी। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो विज्ञान में वी, क्योंकि अब वी धन ज्ञान होकर विज्ञान बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 23वां नंबर निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे, यानी पार्वती पुत्र और पृथ्वी का पर्यायवाची क्रमशः सही सही कौन सा होगा। तो रुद्राणी, नंदन और अवनी, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है। तो त्रिलिंग शब्द से तेलुगु शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे आपका देखा जाए तो क्वेश्चन 25 से 29 तक अनुच्छेद जो दिया गया उसको पढ़ करके और आपको आंसर देना था। तो 25 का जो आपका होगा उसमें सी ऑप्शन सही होगा। 26 में आपका ऑप्शन बी सही होगा। 27 में आपका क्वांटम फिजिक्स सही होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। 28 में आपका सी होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। और 29 में आपका किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। तो इसमें क्वांटम फिजिक्स हो जाएगा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो दिया कि प्रत्येक जो शब्द है उसका संधि भेद का उदाहरण है। तो यह यानी प्रत्येक संध में कौन सी संधि है, तो यड़ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। 31 कनपटा इस समास का भेद का उदाहरण है। इसमें थोड़ा सा देखिएगा सस्पिशन है कि यह ए होगा या डी होगा, यानी हमको अधिकतर लगता है यह डी ही होगा। इसको देख लिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 जो है, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना का विधा है। तो जो आपकी विनायक रचना उसकी विधा जो है उपन्यास होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, हमेशा एक जैसा रहना अर्थात के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। तो इसका हो जाएगा सावन हरे न भादो सूखे, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 जो है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य के में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो मृग शावक घास खा रहा है। मृग का जो मृग के बच्चे को मृग शावक कहा जाता है। 35 ना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 35 का आपका परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, तो परि आपका इसमें परि उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद आपका 36 में कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शासकीय अधिकारियों के बीच। और आपका क्वेश्चन नंबर 37 जो है, और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। तो ये था आज का आपका 19 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी का पूरा सही आंसर। तो बाकी जो आपके बाकी शिफ्ट के क्वेश्चन है उसके भी आपके वीडियो जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हमारे जो इस जेल वार्डर के सभी भी जितने पेपर हैं उन सभी के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।